हेलो दोस्तों, चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे। चाणक्य एक ब्राह्मण परिवार से थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, युद्ध, ज्योतिष सभी का बहुत अच्छे से ज्ञान था। उनकी नीतियों की किताबें भी हैं। तो चाणक्य जी की किताबों से कुछ मैंने चाणक्य नीतियाँ जो कि पैसों से संबंधित हैं पढ़ी हैं। मैं उन नीतियों को आपको बताना चाहूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। चाणक्य जी ने क्या कहा है, पैसों से संबंधित उनकी क्या क्या नीतियाँ थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे चाणक्य जी की पहली नीति थी कि धन के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। सचेत मतलब अलर्ट, मतलब कभी भी आप कुछ भी खर्च करते हैं, कभी भी कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको सोच समझकर करना है। ऐसा नहीं इसने मांगा इसको दे दिया, उसने मांगा उसको दे दिया। अगर हमको ज़रूरत है तो सामान खरीद लिया, नहीं है तो भी खरीद लिया। मतलब अंधाधुंध पैसा आंखें बंद करके खर्च नहीं करना है। पैसों के मामले में हमें अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। कहाँ खर्चा करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसका लेखा जोखा रखना है। चाणक्य जी की इस नीति से आपने सीखा कि हमें पैसों के लिए हमेशा सचेत रहना है। अपने खर्चों को लिख कर रखना है। जो भी आप व्यय करते हैं उसको ज़रूर लिखिए और ध्यान रखिए कि पैसा वेस्ट ना हो। चाणक्य जी की दूसरी नीति है कि जब भी आप किसी को उधार देते हैं तो ध्यान रखें कि आपका पैसा वो सही जगह उपयोग करे, मतलब उस पैसे का वो सदुपयोग करे, गलत काम में ना जाए। गलत काम मतलब कोई जुआ खेलता है, शराब पीता है। अब किसी ने जुआ खेलने के लिए पैसे मांगे, आपने दे दिए, तो वो आपका पैसा जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, एक एक पैसा कमाने में आपके कई घंटों की मेहनत लगी है, वो पैसा गलत काम में जा रहा है, तो ये सही नहीं है। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पैसा ऐसे व्यक्ति को उधार दें जो कि आपके पैसे का सही उपयोग करे, आपके पैसे की कद्र कर सके, वाकई में जिसको पैसों की ज़रूरत हो। गलत काम के लिए कभी किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि वो आपके लिए भी नुकसानदायक है और जिसको आप पैसा दे रहे हैं उसके लिए भी। चाणक्य जी की तीसरी नीति है कि अपने धन का प्रबंधन समझदारी और होशियारी से करें। अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको सोच समझकर करें कि उसका जो रिटर्न आएगा वो अच्छा आएगा या नहीं। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं और उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं। ये सारी चीज़ें आप सोच समझकर ही पैसे को इन्वेस्ट करें या अपने धन का प्रबंधन करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो भाई थे। दोनों भाइयों को पिताजी ने बोला कि मैं तुमको 5-5 लाख रुपए देता हूँ, अब आप लोगों को इस पैसे को जिस तरह से इन्वेस्ट करना है आप करो और मुझसे 5 साल बाद आकर मिलना। दोनों भाइयों ने 5-5 लाख रुपए लिए और वो चले गए। अब 5 लाख रुपए मिले तो बड़े भाई ने सोचा कि 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, आराम से ज़िंदगी 5 साल तक कट जाएगी। उसने प्लानिंग की कि ठीक है, हर महीने मुझे कितने पैसे चाहिए, अगर साल के 12 महीने होते तो मुझे 9-10 हज़ार में आराम से खर्चा चल जाएगा। तो ठीक है, मेरे 5 साल तक ये पैसे 5 लाख रुपए चल जाएंगे और बाद में मैं पिताजी के पास चला जाऊंगा। वहीं पर छोटे भाई ने उस 5 लाख रुपए में बिज़नेस खोला, बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद 5 लाख रुपए के उसने 25 लाख कर लिए।
क्योंकि बिजनेस में उसको लगातार फ़ायदा होता रहा और जो फ़ायदा हुआ उसका धन बढ़ता चला गया। और जब दोनों भाई 5 साल बाद अपने पिताजी के पास पहुँचे तो पिताजी ने कहा, तुम लोगों ने 5 लाख रुपए का क्या किया? मैंने दोनों को 5-5 लाख रुपए दिए थे। तो बड़ा वाला बोला, हाँ मेरी ज़िंदगी आसानी से कट गई, मैंने 5 साल अपने गुजार लिए हैं, अब मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। सुनते ही पिताजी बोले, क्या तुमने पूरे 5 लाख खर्च कर दिए? बोले, हाँ 5 साल में मैंने बहुत मैनेज करके उन 5 लाख रुपए को चलाया और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। तो पिताजी सुनकर चुप हो गए एकदम। फिर उन्होंने बड़ा डरते सहमते छोटे वाले से पूछा। उनके दिमाग में था वो बड़ा है, उसने ये किया तो ये तो उससे छोटा है, इसने तो वो 5 लाख रुपए और पहले ही खर्च कर दिए होंगे। पिताजी ने डरते सहमते पूछा कि बेटा तुमने क्या किया? तुम तो इससे छोटे हो, तुमने तो और पहले खर्च कर दिए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान होते घूम रहे होगे। तो वो छोटा वाला बोला कि नहीं पिताजी, आपने जो मुझे 5 लाख रुपए दिए थे उससे मैंने एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली जो कि मेरी 3 लाख रुपए में खुल गई थी, और उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जिससे मुझे ब्याज मिलता था। तो मिठाई की दुकान का पैसा जो भी रहता था प्रॉफिट का, मैं दुकान में ही लगा देता था, और जो 2 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किए थे उसके ब्याज से मैं अपने घर का खर्चा चलाता रहता था। तो इस तरह से मेरे 5 साल में वो 5 लाख से 25 लाख बन गए, क्योंकि अब मेरी दुकान बहुत बड़ी हो गई है और मुझे रोज़ाना की बहुत अच्छी इनकम होती है। जब पिता ने ये सुना तो वो एकदम शॉक हो गए कि देखो वो बड़ा था, उसने पैसे को सिर्फ नष्ट किया, और ये छोटा है फिर भी इसने पैसे को समझदारी और होशियारी से खर्च किया, इन्वेस्ट किया, जिससे आज पैसे में दुगनी और तिगनी बढ़ोतरी हो गई है। तो यही चाणक्य नीति कहती है कि पैसे का प्रबंधन होशियारी और समझदारी से करो। चौथी चाणक्य नीति है कि धन को हमेशा ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ धन जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। आपकी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई होगी तो आप उसकी कद्र करेंगे, और यदि आपको वो धन कहीं से गलत तरीके से आया होगा तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। हमको आज पता नहीं चलेगा, आज तो हमको पैसा आ रहा है, हम उसको ऐशो आराम में निकाल देंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमको बाद में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसका असर या तो हमारी आगे की पीढ़ी पर पड़ेगा या फिर हमारे ऊपर ही इसका असर देखने को मिलेगा। चाणक्य नीति में यही लिखा है कि पैसा ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही हमें लाभ देता है, क्योंकि अनैतिक तरीके से की गई कमाई बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है और उसका प्रभाव भी गलत होता है। 5वीं चाणक्य नीति है कि समुद्र पर वर्षा व्यर्थ है। इसका मतलब है कि समुद्र में ऑलरेडी इतना पानी है, अगर वहाँ पर कितने भी मीठे जल की बारिश हो वो पूरा पानी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा, और यही पानी जब जहाँ नदियाँ हैं, झरने हैं, वहाँ बारिश होगी तो वो पानी उन नदियों में मिलकर और ज़्यादा बढ़ करके और ज़्यादा मीठा पानी हो जाएगा। इससे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास धन है तो उसको ऐसी जगह व्यर्थ ना करें जिनके पास ऑलरेडी धन हो। मतलब अगर आपको दान पुण्य करना है, अगर आपको किसी की मदद करनी है तो ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसको वाकई में पैसे की ज़रूरत है। ऑलरेडी जिसके पास धन है, यदि आप उसको धन देंगे तो आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह से यदि देखा जाए, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से दान पुण्य करना चाहते हैं, यदि आप भोजन बना करके लेकर जाते हैं और बाहर बांटते हैं, जो लोग पहले से ही सक्षम हैं, जिनके पास भोजन की कोई कमी नहीं है, उनको आप भोजन देंगे तो आपका वो भोजन किसी काम का नहीं है, वो दान पुण्य आपका व्यर्थ हो जाएगा। और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वाकई में धन की ज़रूरत है, जिनको वाकई में भोजन की ज़रूरत है, उनको आप भोजन
और धन देंगे तो ऐसे व्यक्ति को आपकी दी हुई चीज़ की बहुत वैल्यू रहेगी। तो वही है कि समुद्र पर वर्षा व्यर्थ है। जिसके पास ऑलरेडी है उसको हम कुछ भी दें वो वेस्ट है, और जिसको ज़रूरत है उसको देंगे तो वाकई में वो आपका पैसा कारगर है। अगली चाणक्य नीति कहती है कि आय से अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमको कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि जो हमको पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, वो हमसे पैसा वापस नहीं लेगा। कैसे ना कैसे वापस हमको पैसा करना ही पड़ेगा, और जब हम पैसा वापस करेंगे तो हमको वो ब्याज सहित करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि हमारी जितनी चादर हैं हमें अपने खर्चे भी उतने ही रखने चाहिए, मतलब अपने पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए। अपनी आय से ज़्यादा धन खर्च नहीं करना चाहिए। तो चाणक्य जी की कुछ नीतियाँ थी जो कि मुझे लग रहा था आपसे शेयर करनी चाहिए, इसके लिए मैंने छोटा सा ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।